नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आ रहे हैं महाराज और क्या है खास तैयारियां, इस पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता संदीप के साथ। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ज्योतिरादित्य सिंधिया का 17 तारीख को इंदौर दौरा है और इसके बाद वे उज्जैन भी जाने वाले हैं। क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं सिंधिया के दौरे को लेकर? और ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया यहाँ इंदौर आकर ताई, भाई और साईं से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो किस तरह की ये खास मुलाकात होने वाली है? और इंदौर आकर फिर उनका उज्जैन का भी दौरा है, शाही सवारी में वे शामिल होने वाले हैं। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए नम्रता की बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 17 तारीख को इंदौर और उज्जैन दौरा है। और जिस तरीके से हम सालों से देखते आ रहे हैं कि सिंधिया घराने की हमेशा से सालों से परंपरा रही है कि बाबा महंकाल की जो सावन और भादों के महीने में शाही सवारी निकलती है, उस शाही सवारी में सिंधिया घराने का मुखिया जरूर शामिल होता है और विशेष पूजा का आयोजन करता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 तारीख को बाबा महंकाल की शाही सवारी निकलने वाली है, उसी में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में आएंगे और यहाँ पर जो है तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर उज्जैन रवाना होंगे। और उज्जैन में बाबा महंकाल की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वापस वो इंदौर आएंगे और यहां पर ताई, भाई, साईं यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और साईं यानी कि सांसद शंकर लालवानी से भी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले अगर हम उनके दौरे की बात करें तो वो करीब 1:30 बजे इंदौर में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद सिंधिया सीधे उज्जैन की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया है उनसे मुलाकात करेंगे। और उनसे मुलाकात के बाद तमाम बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री पारस जैन की बात हो या फिर जितने भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो सिंधिया के करीबी हैं, उनके घर भी वो मुलाकात करने जाएंगे। उसके बाद में सिंधिया बाबा महंकाल की पूजा अर्चना करेंगे, रामघाट पर जाएंगे, गोपाल मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि देखा जाता है हमेशा कि उज्जैन में कोई भी राजा राजवंश या फिर राजा महाराजा परिवार से कोई भी उज्जैन में विश्राम नहीं करता है। और सिंधिया घराने की ये परंपरा रही कि सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक उज्जैन में नहीं रुका है, क्योंकि बाबा महंकाल को ही उज्जैन का राजा कहा जाता है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर के एक निजी होटल में विश्राम करेंगे। लेकिन इससे पहले वो इंदौर आकर यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर कई चर्चा भी होगी। और जिस तरीके से देखा जाता है कि इंदौर की सियासत में नम्रता, ताई, भाई और साईं, ये तीनों गुट का अहम रोल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस गुट में जो है अब दादा यानी कि विधायक रमेश मेंदोला भी शामिल है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक रमेश मेंदोला से भी मुलाकात करेंगे, सुमित्रा महाजन के घर जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि सुमित्रा महाजन और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में हमेशा से ही जो है मधुर संबंध रहे हैं, मधुर रिश्ते रहे हैं। और ताई जो है सिंधिया को अपने बेटे की तरह मानती है, लिहाजा उनके बीच में ये जो माँ बेटे का प्यार है वो अक्सर समय समय पर सियासत के मंच पर देखने को भी मिलता है। ऐसे में वो ताई के पास भी आशीर्वाद लेने को जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी के साथ वो सांवेर उपचुनाव को लेकर भी चुनावी रणनीति बनाएंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। विधायक रमेश मेंदोला की बात करें तो रमेश मेंदोला के साथ मुलाकात इसलिए खास है नम्रता, क्योंकि रमेश मेंदोला सांवेर चुनाव के प्रभारी हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा रोल रमेश मेंदोला का है। वही सांवेर विधानसभा उपचुनाव की पूरी कमान अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला के साथ सिंधिया की मुलाकात को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद रमेश मेंदोला के चेहरे पर वो मंत्री पद नहीं मिलने की नाराजगी भी देखी जा रही है। लिहाजा उसी नाराजगी को दूर करने के लिए सिंधिया विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात करेंगे। और देखने में ये आ रहा है कि उपचुनाव को लेकर तमाम इंदौर के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ एक बड़ी रणनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाएंगे और ताई, भाई, साईं और दादा दयालु यानी कि इन्हें सिंधिया साधने की कोशिश भी करेंगे।
जी बिल्कुल, तो ताई भाई साईं से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि वे उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी में भी शामिल होंगे। लेकिन संदीप, आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए और किस तरह की रणनीति बनाने के लिए सिंधिया यहाँ आ रहे हैं? और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि वो कुछ नेताओं को भी मना सकते हैं यहाँ पर आकर, तो जैसा कि हमने देखा था कि शपथ विधि समारोह के दौरान बीजेपी के कुछ नेता इसलिए भी नाराज नजर आ रहे थे कि जैसा उन्हें उम्मीद थी मंत्री पद मिलने की, लेकिन सिंधिया समर्थक विधायकों को ज्यादा मंत्री बनाया गया था। और खास तौर से क्या डैमेज कंट्रोल के लिए सिंधिया इंदौर आ रहे हैं? निश्चित तौर पर नम्रता, देखिए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली भी है। वहीं मालवा की जो सीटों पर उपचुनाव है उनमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफ़ी बड़ा दखल माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर सिंधिया का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा था। पहले जब खबर आई थी तो ये कहा भी जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे, वो सावेर में भी एक बड़ी चुनावी बैठक करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं सावेर से, तुलसी सिलावट, वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सावेर की जो सिंधिया की चुनावी बैठक है वो निरस्त कर दी गई है और एक दिन का ही दौरा जो है उनका है इंदौर और उज्जैन का। तो ऐसे में यहाँ पर देखें तो ताई भाई साईं और दादा दयालु यानी कि विधायक रमेश मेंदोला सहित तमाम नेताओं से तो मुलाकात करेंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि तुलसी सिलावट से मुलाकात पर जो है ग्रहण लगा हुआ है कि ये बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या सिंधिया तुलसी सिलावट के घर भी जाएंगे, क्योंकि वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव। तो ऐसे में कम संभावना जताई जा रही है। प्रोटोकॉल के तहत तो ये माना जा रहा है कि सिंधिया तुलसी सिलावट के घर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अगर देखें तो मालवा की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा दखल है और इन्हीं सीटों पर ताई भाई साईं का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव है। कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निमाड़ की सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमेश मेंदोला सावेर चुनाव की कमान संभाल रहे हैं और जीतू जुराती हाटपिपले की कमान संभाल रहे हैं। ताई पूर्व लोकसभा स्पीकर है, सांसद रह चुकी है, काफ़ी कार्यकर्ताओं की उनकी फौज है। शंकर लालवानी भी इंदौर के सांसद है। लिहाजा तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक बड़ी चुनावी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये जो इंदौर में तमाम जो नेता हैं वो तमाम नेताओं के साथ सिंधिया की मुलाकात को हम चुनावी मुलाकात से जोड़कर हम देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो उपचुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं खींचातान मच रही है। जिस तरीके से तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और उपचुनाव होना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल अभी नाराज चल रहे हैं। तो उन्हीं नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के साथ ये संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में घुल मिले हुए भी नजर आ रहे हैं। ये संदेश भी देने की कोशिश की जाए, क्योंकि अक्सर देखने में आता था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों से सिंधिया के ऊपर करारा प्रहार करते थे। लेकिन अब जब दोनों ही एक ही पार्टी में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दोस्ताना रिश्ता कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया के बीच में देखने को मिलेगा। लिहाजा ये जो मुलाकात है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें नम्रता, जब कांग्रेस में सिंधिया थे तब इंदौर के दौरे पर आए थे, उस समय भी उन्होंने इसी अंदाज में विधायक संजय शुक्ला हो, चाहे विशाल पटेल हो, सत्यनारायण पटेल हो, तमाम कांग्रेस के नेताओं से उस समय मुलाकात की थी। तो कुछ उसी तरह का जो अंदाज है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सिंधिया दिखाने वाले हैं और इसी के तहत वो कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, डिनर भी होगा, लंच भी होगा, तमाम तरह के यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल सिंधिया के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में अब हलचलें तेज हो गई है और सिंधिया समर्थक जो हैं वो पूरी तरीके से अब जो है अपने महाराज के स्वागत के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी सिंधिया के ग्लैमर और सिंधिया की लोकप्रियता को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को उपचुनाव को लेकर रिचार्ज करने की कोशिश करें।
जी बिल्कुल, तो पल के बिछा कर राह देखी जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और खास तौर से सिंधिया समर्थक महाराज का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से महाराज इंदौर आते हैं और कैसे अपनी पार्टी को जीत का ताज पहना पाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।